है, हक के साथ कह सकती है कि मैं हूँ, बाकी कुछ है नहीं। है शब्द का प्रयोग करने का हक सिर्फ निजता को है। बाकी सब तो बस लगता है कि है, वो वास्तव में है। सब कुछ उसी से उठता है। दो शब्द हैं इसके लिए, निजता और अविभक्तता। निजता का अर्थ वो जो पूरी तरह आपका है। निजता शब्द इस दृष्टि से उचित है कि बाकी कुछ भी आपका निजी नहीं है, वो आपको किसी और ने दिया है, परिस्थितियों ने दिया है या समाज ने दिया है। निजी तो वो ना जो आपका अपना हो, उसको ही तो आप कहोगे निजी। आपकी आत्मा ही आपकी अपनी से अपनी है, उसके अलावा तो बाकी सब पराया है। तो इसीलिए इंडिविजुअलिटी के लिए एक उचित शब्द है निजता, क्योंकि वही है जो पूरी तरह अपनी है। दूसरा उचित शब्द है अविभक्तता, इस अर्थ में कि वो विभक्त नहीं हो सकती, वो काटी नहीं जा सकती, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ब्रह्म के लिए एक शब्द प्रयोग होता है निरअवयव, कि उसके हिस्से नहीं होते। तो ये वही है अविभक्तता, वो विभाजित नहीं की जा सकती, इंडिविजिबल है, विभाजन नहीं होता उसका। आदमी के मन से जो कुछ निकला है सब विभाजित हो जाएगा। आदमी के काटने की क्षमता कोई अंत नहीं है, उसके और टुकड़े करो और टुकड़े करो और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर करते जाओ और मात्र वही है जिसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो है ही नहीं उस अर्थ में जिस अर्थ में हम बाकी चीज़ों को कहते हैं कि हैं। वो है ही नहीं, ना वो चीज़ है ना वो है। और मज़ेदार बात यह है कि मात्र वही है जो वास्तव में है। तो कुछ अर्थों में देखिए, हम जिस दुनिया में रहते हैं वो कितनी उल्टी है। जो नहीं है वो हमें लगता है कि है, और जो है उसके होने का कोई पता ही नहीं चलता। जो नहीं है वो लगातार प्रतीत होता है कि है, और जो वास्तव में है उसके होने का कोई पता ही नहीं चलता। तो जिसने पूछा था ये सवाल, उसने आगे पूछा था कि कहाँ से आती है। क्या कहा? कहीं से नहीं आती, आएगी कहाँ से? कोई बाहरी चीज़ है कि आएगी? ठीक है ना। ये बात भी बिल्कुल चाकू की तरह उतर जाए सीने में कि हम जो भी कुछ कहते हैं, सोचते हैं, उसमें कुछ भी नहीं हमारा। और अगर आप इस बात को सिर्फ सुनेंगे नहीं, गहराई से भीतर जाने देंगे, तो ठीक इसी समय जीवन बदल सकता है। जब आपको दिखाई देगा कि आप की ज़िंदगी में आप भिखारी के अलावा कुछ भी नहीं है, सब बाहरी, और बाहरी हटा दिया जाए तो आप बिल्कुल नंगे होकर के घूमेंगे। कुछ भी नहीं है आपका जो आपको बाहर से न मिला हो। तब अपनी पूरी निर्धनता सामने दिखाई देती है। कबीर कहते हैं कि सूरमा वो है जो धनी के लिए लड़े। परम के लिए कबीर धनी शब्द का भी बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, धनी, इसी अर्थ में कि वही है सिर्फ जिसके पास अपना कुछ है। हम तो पूरे ही निर्धन हैं, सब दूसरों से मिला है। जो कुछ आपने अपना माना वो दूसरों का दिया हुआ है। जिन तत्वों से मिल रहा है वो तत्व हटा दिए जाएं, एक क्षण आप खड़े नहीं रह सकते।
और यही तो ध्यान है ना। और क्या है ध्यान? यही तो है कि जीते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं कि एक एक सांस बाहर से आ रही है, एक एक विचार बाहर से आ रहा है, और हो गया, हो गए मुक्त। जहां ये देखा बिल्कुल हो गए मुक्त। इतनी गहरी निर्भरता है, इतनी गहरी गुलामी है। कुछ नहीं है जिस पर आप ना निर्भर हो। जानवरों पे निर्भर हो, आसमान पे, धूप पे, हवा पे, सूरज पे, माँ बाप पे, दोस्त यार पे, पूरे समाज पे, हर जगह से लिया ही लिया है और परत दर परत लेते जा रहे हैं, लगातार लेते जा रहे हैं। और जब ये भाव कचोटता है तब जीवन में कुछ बदलता है कि इतने ठाठ से मैं जिसको अपना बोल देता हूं उसमें किंचित भी कुछ नहीं मेरा, कुछ नहीं मेरा, एक शब्द नहीं मेरा, एक भाव नहीं मेरा, और मैं अकड़ में घूम रहा हूं। सब उधार का। इतनी गरीबी, और मैं इस दम पर शेखी बहारता हूं। आप देखेंगे शरीर को और तरस आएगा आपको। इस पर फूलता रहता हूं मैं। डीएनए बाहर का, रासायनिक प्रक्रियाएं बाहर की, सब बाहर का। काहे की अकड़ है? एक जरा सी गोभी में इतनी ताकत है कि वो आपको जीवन दे रही है। आप में तो इतनी भी ताकत नहीं कि अपने भोजन का भी खुद निर्माण कर सको। निर्भर हो एक अदने से पौधे पर, और अभी वो पौधा ना हो तो कहां से वो खाते जो अभी खाया? कहां गई सारी हेकड़ी? और ये जिसको आप कहते हो कि ये मेरी धारणाएं हैं, मेरे विचार हैं, मेरी दृष्टि है, पूरी ही उधार की। कुछ तो ऐसा है नहीं जो निकलता हो स्रोत से। कुछ इधर से उठाया, कुछ उधर से उठाया, कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा। भानुमति ने कुनबा जोड़ा और फिर कह दिया कि मेरा कुनबा है। आपका क्या है? कुछ यहां से सुना, कुछ वहां से सुना, और वो सब अधकचरा। एक गोदाम में पड़ जाता है जिसको आप बोलते हो कि मेरा मन है। आपका मन है। जैसे डस्टबिन हुआ, कोई सार्वजनिक डस्टबिन सड़क पे रखा हो, कभी कोई आया उसने उसमें कुछ डाल दिया, कभी कोई आया उसने उसमें कुछ डाल दिया, और आपका दावा है ये मेरा मन है। डस्टबिन इतराता है, देखो मेरे पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, बताओ कौन सा ब्रांड। सारे ब्रांड मेरे पास ही तो आते हैं। बोलो क्या कमी है मेरे जीवन में? और बड़ा उत्साही डस्टबिन है, घूम घूम के कचरा इकट्ठा करता है। शहर के कोने कोने में जाएगा, देश के कोने कोने से कचरा इकट्ठा करेगा। देश से मन नहीं भरेगा तो विदेश चला जाएगा, वहां से भी लेके आएगा। इंटरनेशनल कचरा। सीवी पे लिखने में काम आता है।
अहंकार थोड़ा और भारी हो जाता है और जीवन थोड़ा और बदबूदार। तो कूड़ेदान ही है जीवन। उसी का नाम पर्सनैलिटी होता है कि लोग आते गए और डालते गए मन में। आपने देखे हैं वो वाले डस्टबिन जो कई बार आदमी की शक्ल में होते हैं और उस पे पाँव से ऐसे पेडल उसका दबाओ तो उसका भेजा खुल जाता है। देखा है? और फिर आप उसमें गंदगी डाल देते हो, वो हम हैं। लोग आते जाते हैं, भेजा खोलते जाते हैं और उसमें डालते जाते हैं और आप बोलते हो मेरा जीवन, मेरी धारणाएं। पेडल दबा, सूक्ष्म शरीर अंदर। मेरी मान्यता है भाई, होता होगा। पता भी नहीं है कौन डाल गया, क्योंकि वो रसीद तो देता नहीं है कि डाली है तो ये रही रसीद। आपको ज्ञान भी नहीं है कि किसने कब क्या डाल दिया जिसको आप अपना समझ के बैठ गए हो। ये मूर्खताएं, ये लालच, ये जलन, आप सदा से ऐसे थोड़ी थे, आपको सिखाया गया। तुम्हें पता भी नहीं किसने सिखा दी ये सब और उसको अपना मान लिया है कि ये तो मेरा स्वभाव है। ये स्वभाव नहीं, ये कचरा है, किसी ने भर दिया है। नादान थे, मासूम थे, पता भी नहीं चला कि भर गया। और वो अपना मान के बैठे हो। और लड़ाका डस्टबिन, उसको साफ करो तो गाली देता है। उसमें एक ऑडियो मशीन लगी है, फिल तो हो जाता है पेडल दबा के। अनफिल करने जाओ तो गाली देगा। अनफिल का बटन दबाओ, तुम बटन दबाओगे कि कचरा निकले, कचरा गाली निकलती है पहले तो भी वो डस्टबिन है जो सालों से साफ नहीं हुआ। किसी को जान मरा नहीं है साफ करके, जो ही साफ करने आएगा उसी को गाली दोगे कि मेरी जिंदगी बर्बाद किए देता है। अरे ब्रेन वॉश कर रहा है क्योंकि ब्रेन ही तो है उसमें, धोना ही तो है उसको। इसकी तो चालाकी भी अपनी नहीं है बड़ा चालाक, पर वो चालाकी भी सिखा दी गई है। वो भी अपनी नहीं है। वो भी अपनी होती तो कुछ बात बनती कि चलो स्वभाव है इसका चालाक होना। इसका स्वभाव तो वो भी नहीं है। अब दिक्कत क्या है कि उसके सामने अगर कोई जरा भी जगा हुआ आदमी जाएगा तो डस्टबिन से संबंध थोड़े ही बना सकता है, बात थोड़े ही कर सकता है। उसको हंसी आएगी, वो कहेगा किससे बात करूं, तुम जो कुछ बोल रहे हो सब उधार का, मैं तुमसे रिलेट ही कैसे करूं। मेरे लिए तुमसे कोई भी संबंध रख पाना असंभव है क्योंकि तुम हो ही नहीं। मैं किससे संबंध रखूं? एक सीडी प्लेयर से संबंध रखा जा सकता है क्या? उसकी सीडी बदल दो, कुछ और बोलना शुरू कर देगा, उससे मैं कैसे बोलूं कि सीडी प्लेयर मेरा दोस्त है? उसकी सीडी बोल रही है, थोड़ी देर में दूसरी सीडी लग जाएगी, दूसरी भाषा बोलने लगेगा। अभी दोस्ती की सीडी लगी, थोड़ी देर में बीवी की सीडी लग जाएगी, भाषा बदल जाएगी, सब बदल जाना है। कैसे दोस्ती करूं, कैसे तुमसे बात ही करूं? तुम्हारे साथ तो एक ही काम कर सकता हूं, तुम्हारी सफाई। उसके लिए तुम तैयार नहीं हो। तुमसे संबंध थोड़ी बना सकता हूं। कैसे बनाऊं बताओ? तुम हो ही नहीं। मैं चाहता हूं तुमसे संबंध बनाना, पर तुम हो ही नहीं। किससे बनाऊं? किससे बनाऊं? तुम तो धारणाओं का पिंड हो एक, उससे कैसे संबंध बनाऊं? जैसे आते जाते सपने, आज है कल नहीं, क्या दोस्ती करूं उनसे? क्षण में बदलेंगे। जैसे रेल का मुसाफिर
सामने बैठा है, अभी भाग जाएगा, पता नहीं कहां उतर जाना है उसे। कोई स्थायित्व तो थोड़े ही है, कोई नित्यता थोड़ी ही है। हजार तुम्हारे चेहरे हैं, कब बदल जाएंगे कोई भरोसा नहीं। किस चेहरे से संबंध बनाऊं? किस चेहरे से? मूंगफली के पैकेट से दोस्ती करूं जो तुम में पड़ा हुआ है, या बर्गर के छिलके से? सब कुछ तो तुम्हारे भीतर। थोड़े से सड़े हुए छोले भटूरे पड़े हैं, उनसे यारी करूं? या थोड़े से अमेरिकन हॉट डॉग पड़े हैं, उनसे दोस्ती कर लूं? पर्सनैलिटी में संबंध नहीं बनते। आ रही बात समझ में? क्योंकि संबंध बनाने के लिए कोई होना चाहिए। इसीलिए जब भी व्यक्तित्व से व्यक्तित्व का मिलन होगा, पर्सनैलिटी से पर्सनैलिटी का, तो जो संबंध बनेगा वो झूठा ही होगा, 2 दिन में टूट जाएगा। मुझे बड़ा मज़ा आता है स्टूडेंट से बोलने में कि जब मास्क से मास्क मिलता है तब तो एक दूसरे को चूम भी नहीं सकते। चुंबन के लिए भी नकाब उतारना पड़ता है। तो और क्या हो रहा है? पति है, पत्नी है, दोनों के नकाब हैं और इसीलिए कोई संबंध नहीं है आपस में। व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति है, दोनों के नकाब है, उनका कोई संबंध नहीं है आपस में। ऐसे ही संबंध है जैसे भारी कवच पहन के 2 लोग गले मिलना चाहें। सोचिए 2 योद्धा हैं और दोनों ने खूब ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर डाल रखा है हेलमेट और नीचे तक पूरा कवच पहन रखा है, और ऐसे ऐसे चल रहे हैं जैसे गोलकीपर चलता है, और कोशिश कर रहे हैं गले मिलने की। और मिल पाएंगे गले? तो आपसे कैसे मिला जाए गले? पूरे ही नकली हो। कैसे? कुछ तो असली हो जिससे संबंध बनाऊं। फेक फेक एंड फेक। बस यही सजा है आपकी कि आपको जीवन में कभी प्रेम नहीं उपलब्ध हो पाएगा। यही सजा है, और इससे बड़ी सजा हो नहीं सकती। इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती। ये श्राप है आपको। यू विल लीड अ लवलेस लाइफ। छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। कि आप सोचें कि 4 पैराग्राफ्स में खत्म हो गई बात, कि पर्सनालिटी वो जो बाहर से आती है, इंडिविजुअलिटी वो जो कहीं से नहीं आती है, यो खत्म। तो पर्सनैलिटी को जानना ही इंडिविजुअलिटी है। ये बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए। निजता यही है कि उसको जान लिया जो मेरा नहीं है।
ये जानना ही निजी है। अविभक्तता यही है कि उसको जान लिया जो बाहर से आया है। ये जानना ही सब कुछ है। ध्यान रखिएगा लेकिन कि ये जानना विचार करना नहीं है। इस जानने का अर्थ नहीं है कि आपने विचार करना शुरू कर दिया कि मैं हूँ, मैं समझ हूँ, मैं बोध हूँ, मैं इंटेलिजेंस हूँ। ये विचार नहीं है, ये कोई भाव नहीं है, ये कोई इंट्यूशन नहीं है। ये सूक्ष्मते भी सूक्ष्मतर है। इसका होना ना होने के बराबर है। ये आपके जीवन की एक एक तस्वीर को रंग देगा पर खुद कभी नजर नहीं आएगा। ये रोशनी की तरह है जो सब कुछ दिखाती है पर खुद कभी नजर नहीं आती। समझ रहे हैं बात को? इंडिविजुअलिटी वो रोशनी है जो पर्सनालिटी को पूरी तरह रंग देगी, निखर उठेगी पर्सनालिटी उससे, जीवन निखर उठेगा, पर उसका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। आप जानते हैं, आप कभी रोशनी को नहीं देख सकते। आप हमेशा उन पदार्थों को देखते हैं जिस पर रोशनी पड़ती है, पर रोशनी खुद कभी नहीं देखी जा सकती। तो समझ लीजिए कि इंडिविजुअलिटी वो रोशनी है जो है नहीं, पर जिसके होने से सब कुछ है, जो अपने आप में कुछ नहीं है पर जिसके होने से बाकी सब कुछ है। फकीरों ने बड़े मजेदार तरीके से उसका वर्णन किया है। वो कहते हैं वो पानी का गीलापन है। खोज के लाओ पानी में गीलापन कहाँ होता है। कह रहे हैं जैसे पानी का गीलापन है ना, कहीं दिखेगा नहीं पर है। वो आग की आंच है, खोज के लाओ आग में आंच कहाँ होती है। वो शक्कर की मिठास है, खोज के लाओ शक्कर में मीठापन कहाँ है, अलग करो उसको। वो एसेंस है, वो मूल तत्व है। वो आसमान का खालीपन है। किसी संत से पूछे, वो कहेगा वो कपास का सफेद होना है, कॉटन का सफेद होना है। बताओ कहाँ है उसकी सफेदी? अलग करो, दो हाथ में रख दो सफेदी, नहीं कर सकते। वो मूल तत्व है। वो वैसा ही है जैसे शरीर में प्राण, कि प्राण कहीं दिखाई नहीं देते। क्या दिखाई देते हैं? पर उसके होने से ही शरीर है, अन्यथा शरीर किसी काम का नहीं। तो व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी अगर शरीर है तो इंडिविजुअलिटी उसका प्राण है। और जिस शरीर में प्राण नहीं होते कैसा लगता है? सड़ जाता है, किसी काम का नहीं होता। कहते हैं कबीर, सो घर शमशान बराबर, जिस घर नाही राम, जैसे खाल लुहार की सांस लेत बिन प्राण। तो वैसा होता है वो शरीर। लोहारों के पास पहले समय पर एक लेदर बैग होता था, एक खाल होती थी, उसमें हवा वो अंदर बाहर करते थे, उनके प्रक्रिया में एक हिस्सा होता होगा। तो वो जो खाल है, जब उसमें हवा अंदर बाहर होती थी तो वो फूलती थी, पिचकती थी, फूलती थी, पिचकती थी। तो उसको आप देखो तो ऐसा लगे जैसे सांस ले रही हो, फूल रही है, पिचक रही है। तो कबीर कह रहे हैं हम भी वैसे ही हैं। शरीर हमारा फूलता है, पिचकता है, पर प्राण नहीं है।
प्राण नहीं है। जिस घर राम नहीं है वो घर शमशान जैसा है। वैसे जीवन है, शमशान जैसा, मुर्दा। जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिनु प्राण। सांस चल रही है, प्राण नहीं है। जैसे वेंटिलेटर पे पड़ा हो कोई, सांस चल रही है। कि किसी ने कुछ बता दिया और आप उस बात को अपना मान के जिए जा रहे हो। इससे बड़ी गुलामी हो सकती है कि आपने गुलामी को ही अपना समझ लिया है, आपने गुलामी को ही आजादी मान लिया है। यही है आखिरी गुलामी, कि मैंने गुलामी को ही आजादी मान लिया। तो चक्र का जो केंद्र है, यदि उसका नाम है इंडिविजुअलिटी, तो चक्र का जो बाकी पूरा क्षेत्र है उसका क्या नाम होगा? आ रही बात समझ में? ये भी एक तरीका हो सकता है समझाने का। पर बिना केंद्र के कोई चक्र नहीं, और जो चक्र बिना केंद्र के हो वो चक्र किसी काम का नहीं। भूलिएगा नहीं कि उस केंद्र पर आप कुछ है नहीं। अगर आप उस केंद्र पर भी कुछ हो गए तो फिर से क्या बन गई? इसीलिए समझ किसी की नहीं होती। कल याद है मैं बोल रहा था कि इंडिविजुअलिटीज अलग अलग नहीं होती हैं, कि आप बोले मेरी इंडिविजुअलिटी और तेरी इंडिविजुअलिटी, वहां कोई पहचान ही नहीं है, तो मेरा तेरा क्या? नॉन पर्सनल है। हाँ, उसके रंग में जो पर्सनैलिटी रंगेगी वो पर्सनल होगी, वो अलग अलग होंगी और बढ़िया अलग अलग हों। समझिए बात जैसे कुछ ऐसी है कि कहा जा रहा हो कि गेंदे के फूल का और गुलाब के फूल का सत्व तो एक ही है, पर वो प्रकट अलग अलग रूपों से हो रहा है। तो हम उस सत्व की बात कर रहे हैं। सत्व क्या है? वो जो मूल तत्व है दोनों फूलों का, वो क्या है? वही इंडिविजुअलिटी। और वो जिस रूप में अपने आप को प्रकट करता है वो क्या है? वो पर्सनालिटी। वो अलग हो, बहुत बढ़िया बात है कि अलग हो, सुंदर है, दोनों ही सुंदर है।